इन्दशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं जितभवाणम्। बोले श्री खजराट संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का स्वाध्याय उपलब्ध हो रहा है। हम सभी विनय पूर्वक भक्ति भाव के साथ एक एक गाथा के प्रत्येक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 128 और 129। आपके सामने नव पदार्थ अधिकार चल रहा है। इसमें आश्रव, बंध, संवर इत्यादि यह प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है। ये जो दो गाथाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें एक कारण कार्य व्यवस्था हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। संसार में जीव परिणाम करता है, परिणामों के कारण कर्म बंध होता है और फिर आगे क्या क्या होता है, किस कारण से होता है, ऐसी एक अच्छी सूची हमारे सामने इन दोनों गाथाओं में प्रस्तुत हो रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 128। उच्चारण। जो जो खलु खलु संसारत्थो संसारत्थो जीवो जीवो तत्तो तत्तो दु होदि होदि परिणामो परिणामो परिणामादो परिणामादो कम्मं कम्मं कम्मादो कम्मादो होदि गदिषु गदिषु गदी गदी। जो खलु संसारत्थो जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मं परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदि सुगदी कम्मादो होदि गदि सुगदी। गाथा बहुत अच्छी है, बहुत सरल है, समझने लायक भी है और याद करने लायक भी है। कैसी है? बहुत अच्छी गाथा। देखिए, जो खलु संसारत्थो, जो जो खलु निश्चित रूप से, संसारत्थो जीवो, जो संसारत्थो जीवो, संसारस्थ संसार में स्थित, संसारस्थ संसार में स्थित जीवो जीव, जो संसार में स्थित जीव है। इसके पहले संसारी जीव और मुक्त जीव, इस प्रकार से दो प्रकार के जीवों की चर्चा की गई। मुक्त जीव को देह से रहित आत्मिक सुख का अनुभव करने वाला कहा गया और संसारी जीव को देह से सहित संसारिक सुख दुखों का भोक्ता इत्यादि कहा गया। अब यहाँ पर जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इनकी चर्चा होनी है। इनमें मुख्य रूप से संसारी जीव की ही चर्चा है, क्योंकि आश्रव, बंध या पुण्य पाप आदि जो पदार्थ हैं, ये सब संसारी जीव यानी जीव और कर्म, इनकी मिली जुली अवस्थाएं हैं। यूं कहें कि इनकी मिली जुली पर्यायें हैं। तो इस दृष्टि से इनका वर्णन अब संसारी जीव की अपेक्षा से ही होना है, इसलिए यहाँ सबसे पहले संसारत्थो कहा गया है। तो जो संसारस्थ जीव है, आगे कह रहे हैं तत्तो
तत्तो दु होदी परिणामो, तत्तो यानी उससे, दु और उससे, संसारस्थ है यह जीव, जो जीव संसारस्थ है, संसार में रहता है, संसार में स्थित है, तत्तो उससे, संसार में रहने के कारण, तत्तो उससे, उससे संसारी होने के कारण, संसारी होने के कारण क्या होता है, होदी होता है, परिणामो परिणाम, संसारी होने के कारण परिणाम होता है। यहाँ परिणाम से तात्पर्य है अशुद्ध परिणाम, अशुभ भाव, अशुद्ध भाव। क्यों होते हैं ये अशुद्ध भाव, अशुद्ध परिणाम? क्योंकि संसारी होने से ये अशुद्ध परिणाम होते हैं। संसारी पना होने से, संसारी होने से ये परिणाम अशुद्ध परिणाम होते हैं। संसारी जीव अशुद्ध परिणामों को करता है, ऐसे परिणाम करता है जो कि शुद्ध नहीं है, राग द्वेष पूर्ण है, कषायों से सहित हैं, या यूं कहें कि पाप, शुभ और अशुभ भावों से संयुक्त परिणामों को जीव करता है। क्यों करता है? तत्तो उससे, संसारी पना होने से, संसार में स्थित होने के कारण। ये सबसे पहला कारण बता दिया, संसार में स्थित होने के कारण परिणाम, अशुद्ध परिणामों को, शुभाशुभ परिणामों को करता है। उससे क्या होता है आगे देखिएगा। परिणामादो कम्मम, एकदम स्पष्ट, एक एक चरण में कारण और उसका कार्य। परिणामादो, परिणाम से, भावों से, अशुद्ध भावों से क्या होता है? कम्मम, कर्म, कर्म का बंध होता है। कम्मम कर्म होता है, कर्म का आश्रव और बंध होता है। अशुभ, शुभाशुभ परिणामों से कर्मों का आश्रव और बंध होता है। कम्मम कर्म होता है परिणामों के कारण। इन कर्मों से क्या होता है? कम्मादो होदी गदिसु गति। कम्मादो कर्म से, कर्म है उसके कारण क्या होता है? होदी होता है, गदिसु गतियों में, गदिसु गतियों में, गति, गतियों में गति होती है। गतियों में गति, गति मतलब गमन, गतियों में, चार प्रकार की गतियों में गमन होता है। चार प्रकार की गतियां पहले बताया गया है, देव, मनुष्य, त्रियंच और नरक। इन गदिसु गतियों में गति यानी गमन होता है। बहुत बढ़िया क्रम आपके सामने आया। संसारी जीव संसारी होने से परिणाम अशुभ और शुभ भावों को करता है। इन शुभाशुभ भावों के कारण कर्म, कर्म को बांधता है। 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावरण आदि। इन 8 प्रकार के कर्मों का आश्रव और बंध होता है। जब ये कर्म बंधते हैं, फिर इनका समय समय आने पर, इनका समय पूर्ण होने पर ये फल देते हैं। तो उसके फलों से क्या होता है? गतिसु गति, गतियों में गति होती है। 4 गतियों में गमन करना पड़ता है। आगे की गाथा में इससे आगे और क्या होता है वो बताया जाएगा। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो संसारत्थो, जीवो, परिणामो, कम्मम और गति, ये सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा तत्तो, परिणामादो, कम्मादो, ये सब पंचमी विभक्ति का एक वचन है। गदिसु, गदिसु यह सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, गतियों में। इसके अलावा होदी शब्द 2 बार आया है, होता है। यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया होता है। इस प्रकार से इस गाथा को आप सभी अच्छे से समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे और क्या क्रम बन जाता है, गतियों में जाने के बाद क्या होता है, गतियों से क्या होता है इत्यादि।
गाथा क्रमांक 129। उच्चारण। गदि मधि गदस्स, गदि मधि गदस्स। आधसा पुरसा, गदि मधि गदस्स। देहो, देहो। देहादो, देहादो। इंद्रियाणि, इंद्रियाणि। जायन्ते, जायन्ते। तेहिं, तेहिं। दु। विषयगहणम्, विषयगहणम्। आधगपुरगा, विषयगहणम्। तत्तो, तत्तो। रागो व दोषो व, रागो व दोषो व। गदि मधि गदस्स देहो, गदि मधि गदस्स देहो। देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, देहादो इंद्रियाणि जायन्ते। तेहिं दु विषयगहणम्, तेहिं दु विषयगहणम्। तत्तो रागो व दोषो वा, तत्तो रागो व दोषो वा। बहुत अच्छी गाथा है ये भी। गतियों में जाने से क्या होता है? गदि मधि गदस्स देहो, गदि मधि गदस्स। संधि विच्छेद कीजिए। गदिम आधा म, अधिगदस्स अ, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। गदि मधि गदस्स, गदिम अधिगदस्स। गदिम गति को, अधिगदस्स प्राप्त, अधिगत। गति को अधिगत, गति को प्राप्त जीव के, गति को प्राप्त जीव के। क्या होता है? देहो, देह की प्राप्ति होती है। गति को प्राप्त जीव के देहो, देह की यानी शरीर की प्राप्ति होती है। देहो देह होता है, शरीर होता है। कोई भी जीव मरण करके किसी अन्य गति में गया और जैसे ही वो वहां पर पहुंचा वैसे ही शरीर की प्राप्ति का कार्य प्रारंभ हो जाता है। देवों में तो तुरंत वैक्रियक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। नारकियों में भी खराब क्वालिटी का वैक्रियक शरीर तुरंत मिल जाता है। तिर्यंच और मनुष्यों में यह शरीर धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर बड़ा होता जाता है। समय समय धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है ये शरीर बड़ा होता जाता है और फिर बुढ़ापा आने पर जर्जर होता जाता है। देव और नारकियों में तो एक तुरंत ही, तुरंत का मतलब पहले ही अंतर मुहूर्त में एकदम पूरा युवा अवस्था वाला शरीर, वैक्रियक शरीर बन जाता है। तो गतियों में जो गया, गति को प्राप्त जीव देहो, देह यानी शरीर को, शरीर ग्रहण करता है। गतियों में जाने से शरीर मिलता है। शरीर से क्या होता है? देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, देहादो देह से, शरीर से, शरीर की प्राप्ति हो जाने से इंद्रियाणि इंद्रियां जायन्ते उत्पन्न होती हैं, इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। जैसे ही शरीर मिला तो इंद्रियां डेवलप हो जाती हैं। हम पंचेंद्रिय जीव हैं, मनुष्य हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं। देवनार्कियों की 5 इंद्रियां होती हैं। तिर्यंचों में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये 5 प्रकार के जीव तिर्यंचों में होते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं जब जीव का विश्लेषण चल रहा था। तो देह यानी शरीर से, देहादो शरीर से, इंद्रियाणि इंद्रियां जायन्ते उत्पन्न होती हैं। यहां क्रम बताया जा रहा है। इंद्रियां, क्योंकि शरीर मिलने से इंद्रियां मिलती हैं। यहां पर इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण नहीं कह रहे हैं। इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहां पर शरीर के मिलने के कारण इंद्रियां मिल रही हैं, ये बताया जा रहा है। देह से, शरीर से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं।
ऐसा ये कहा जा रहा है। इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों की प्राप्ति होने के बाद क्या होता है? नीचे तेसिम दू, तेसिम यानी उनमें, तेसिम उनमें, दू, और दू यहाँ पर और या पाद पूरक भी हो सकता है गाथा की पूर्ति के लिए। तेसिम उनमें, उन इंद्रियों में विषय ग्रहणम, विषयों का ग्रहण होता है। देखिए, गति में आए, शरीर मिला, इंद्रियां उत्पन्न हुई, इंद्रियों में अब हो रहा है विषय ग्रहणम, विषयों का ग्रहण, विषयों का ग्रहण, जो भोगोपभोग के विषय हैं उनका ग्रहण होता है, वो विषय ग्रहण है। विषय क्या कहलाएगा? जो 5 इंद्रियां हैं उनका जो सब्जेक्ट है, वो जिसको ग्रहण कर सकती हैं उसे कहते हैं विषय। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का सब्जेक्ट, स्पर्शन इंद्रिय का फोकस स्पर्श पर रहता है। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को ही ग्रहण कर सकती है, स्पर्श को ही जान सकती है, तो ये उसका विषय हुआ। अब स्पर्श कैसा है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म, ये उसका विषय हुआ। ऐसे ही रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के विषयों का ग्रहण हम करने लग जाते हैं। इंद्रियां उत्पन्न हुई, इंद्रियों ने अपना काम चालू किया और विषयों का ग्रहण चालू कर दिया। हमने अपनी आंख खोली और आंख के सामने अलग अलग रंग रूप वाले पदार्थ दिखना चालू हो गए, विषयों का ग्रहण करना चालू हो गया। इस दृष्टि से इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है। फिर क्या होता है? विषयों का ग्रहण करने से क्या होगा? अच्छा है या बुरा है? क्या होता है उससे? तत्तो उससे, तत्तो उससे, विषयों के ग्रहण से रागो व दोषो व, राग अथवा दोष यानी द्वेष, राग अथवा द्वेष होता है। यहां पर 2 बार वा शब्द आए हैं, वा का अर्थ हुआ अथवा, ये 2 बार वा ये स्टाइल होती है। वैसे तो 1 बार अथवा बोलने से काम चल जाता है, लेकिन ये एक स्टाइल है, इससे गाथा सुंदर दिखती है और गाथा के अक्षर भी पूर्ण करने होते हैं, तो 2 बार लिख दिया गया। राग अथवा द्वेष होता है, विषयों का ग्रहण हुआ। अब या तो हम राग करते हैं या हम द्वेष करते हैं। ये पूरी कथा जो है वो संसारी जीव की चल रही है। संसारी जीव कैसे क्या करता है? राग द्वेष करता है, विषयों का ग्रहण हुआ। ये पदार्थ तो बहुत हल्का है, ये पदार्थ तो बड़ा भारी है। अब हल्का है राग हो गया, भारी है द्वेष हो गया। हम किसी सुनार के यहाँ गए, ये तो बड़ी सुंदर डिजाइन है ज्वेलरी की, राग हो गया, ये तो मुझे पसंद है, राग हो गया। अरे ये अच्छी नहीं है, ये तो ओल्ड फैशन हो गई है, आउट ऑफ फैशन है, द्वेष हो गया। किसी भी पदार्थ को हम देखते हैं तो उसके प्रति हमारी अच्छापना या बुरापना ऐसी मान्यता उत्पन्न हो जाती है, राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और ये राग द्वेष ये परिणाम है। परिणामों से क्या होता है? पिछली गाथा में आ जाइए, परिणामादुकम्मम, परिणाम से कर्म का बंध होता है और फिर ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ऐसी ही साइकिल चलती रहती है। संसारी होने से परिणाम होता है, परिणाम से कर्मों का बंध होता है, कर्मों के बंध से गतियों में गमन होता है, गतियों में गमन से शरीर मिलता है, शरीर के मिलने से इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के मिलने से विषयों का ग्रहण होता है और विषयों का ग्रहण होने से राग और द्वेष होता है और राग और द्वेष से वापस कर्मों का बंध हो जाता है। तो ये साइकिल तो ऐसे ही चलती रहती है। इसको अगली गाथा में संसार चक्रवाल कहा है। संसार का चक्रवाल है, ये संसार का चक्र है जो कि ऐसे चलता रहता है। अब हम क्या करें? कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा।
तब जाकर इस संसार चक्र से हम छूट पाएंगे। कहाँ पर हम कर सकते हैं? परिणामों में हम अपना कार्य कर सकते हैं। जब हम विषयों का ग्रहण करते हैं तो हम राग द्वेष की जो क्वांटिटी है उसको कम यदि कर देते हैं, मतलब विषयों का ग्रहण किया और हम राग द्वेष 100 डिग्री का ना करके 90 डिग्री का करें, 90 डिग्री का राग द्वेष किया, कर्मबंध भी 90 डिग्री का हुआ। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब वो वापस गति और वो सब होते हुए अब विषयों का ग्रहण 90 डिग्री पर आया। अब हम फिर 90 डिग्री को और कम करें, 80 डिग्री पर आए। पूरा चक्र चला, 80 डिग्री पर आया, फिर हम उसको 70, 60 धीरे धीरे कम करते जाएं तो वह राग द्वेष कम होता जाएगा, तो धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। ऐसा हमें प्रयास करना है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि राग और द्वेष को कम करना, राग और द्वेष को समाप्त करना है, तब जाकर ये कार्य हो पाएगा। तो इसकी पूरी व्याख्याएं हमें आगे मिलने वाली हैं। किन किन कारणों से कर्मों का आश्रवण बंद होता है, किन किन उपायों से कर्मों का संवर और निर्जरा होती है, किन कारणों से पुण्य का बंध, किन कारणों से पाप का बंध इत्यादि, ये सारी व्याख्या हमें आगे की गाथाओं में मिलने वाली है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर गाथाओं में जो व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, गदिम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, अधिगदस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन, देहो रागो दोसो ये सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, देहादो तत्तो ये दोनों ही पंचमी विभक्ति का एक वचन है, इंद्रियाणि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, विषयक गहनम ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा जायन्ते उत्पन्न होते हैं, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष का बहुवचन ऐसा क्रिया रूप है। आप सभी बहुत अच्छे से इन गाथाओं का अर्थ समझ रहे हैं। बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति आप सभी में बढ़ रही है। एक एक शब्द जब समझ में आता है तो अपने आप जिज्ञासाएं होती हैं कि ये कैसे, वो कैसे, और उसका समाधान भी आप एक दूसरे से कंसल्ट करके या मुझसे पूछ के किसी न किसी प्रकार उनके समाधान को भी प्राप्त कर रहे हैं। सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। नए नए लोग प्राकृत जैनागम के ग्रंथों को पढ़ने के लिए, प्राकृत भाषा को पढ़ने के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई पूछता है कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप भी जिनको भी आप प्रेरित कर रहे हैं उनको सीधे प्राकृत के ऐप से इंट्रोड्यूस कराइए और प्राकृत की ऐप डाउनलोड कराइए, जिससे कि वे सीधे उनको जो पढ़ना है, जैसी रुचि है वैसा वो स्टार्ट करके क्रमशः एक के बाद एक प्रतिदिन गाथाओं का अर्थ या व्याकरण इत्यादि वाक्य रचना वो सब पढ़ सकते हैं। जिन पुण्यार्जनों के निमित्त से ये सब कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहे हैं, ऐप पर परमानेंट हो रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।